नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वॉइस शो, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिन भर की जरूरी खबरें। आज भारत के लोकसभा चुनावों का पहले चरण का मतदान पूर्ण हुआ, जिसमें कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले गए। सीटों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वोटिंग टाइमिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चली। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 16.63 करोड़ से अधिक वोटर्स को आज मतदान करना था, जिनमें से 35.67 लाख वोटर्स पहली बार मतदान करने वाले थे। आज की वोटिंग में 8.4 करोड़ पुरुष मतदाता थे, तो वहीं 8.23 करोड़ महिला मतदाता और 11,000 से अधिक थर्ड जेंडर के मतदाता थे। आज के दिन की वोटिंग का वोटर टर्नआउट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा और इसी तरह कुल 7 चरणों में भारत में लोकसभा चुनाव के मतदान पूर्ण होंगे। आज के सभी जगहों के मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हुए, पर कुछ जगहें ऐसी भी थी जहां अशांति रही। राजस्थान के नागौर के कुचेरा में बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं चूरू में फर्जी मतदान की शिकायत पर पोलिंग एजेंट का सर फोड़ दिया गया। राजस्थान के अलावा मणिपुर की कुछ जगह पर भी अशांति रही। कुल 5 पोलिंग स्टेशन पर गड़बड़ी रही। किसी जगह गोलियां चली तो किसी जगह ईवीएम को तोड़ दिया गया। आज की बाकी अपडेट्स की बात करें तो भारत ने आज फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स का पहला बैच डिलीवर कर दिया है। 2 साल पहले ये 375 मिलियन की डील हुई थी, जिसकी शुरुआत करते हुए आज इंडियन एयरफोर्स के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा भारत ने डील का पहला बैच फिलीपींस पहुंचा दिया। 1 अप्रैल को डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया था कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 32.5% बढ़ा है और पहली बार 21,000 करोड़ का आंकड़ा छुआ गया है। भारत 2024-25 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 35,000 करोड़ तक लेके जाने का टारगेट ले रखा है। भारत फिलहाल 85 देशों को डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें लगभग 100 लोकल फर्म्स शामिल हैं। इन प्रोडक्ट्स में मिसाइल, आर्टिलरी गन्स, रॉकेट्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, रॉकेट्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, प्रोटेक्टिव गियर्स और अलग अलग तरीके के रेडार शामिल हैं। आज अमित शाह ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी को चैलेंज किया कि यदि वो बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा मनी एक्सटॉर्टिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्हें खुद भी ये स्वीकारना चाहिए कि इन बॉन्ड्स के माध्यम से उन्हें भी पैसा मिला है। तो क्या उन्होंने भी मनी एक्सटॉर्ट की है? जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया है, उसके बाद से लगातार राहुल गांधी और उनकी इंडिया अलायंस बीजेपी पर मनी एक्सटॉर्शन के आरोप लगा रही है। जनवरी 2018 में बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारत में लाई। यह राजनीतिक पार्टीज को चंदा देने वाली कंपनीज और इंडिविजुअल्स की पहचान छुपा के रखता था। यानी अगर कोई राजनीतिक पार्टी को चंदा देता है तो वह चुपचाप बगैर किसी को अपनी पहचान बताए दे सकता है। इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को गैर संवैधानिक करार दिया और वापस लेने का फैसला दिया। इस स्कीम से सबसे ज्यादा चंदा 8251 करोड़ बीजेपी को मिला, तो वहीं दूसरे नंबर पर 1952 करोड़ के साथ कांग्रेस रही। आज की आखिरी खबर बॉम्बे हाई कोर्ट से आ रही है। कोर्ट में आई एक याचिका में मांग थी कि एक व्यक्ति को उसकी पत्नी से उनकी 9 साल की बेटी की कस्टडी वापस चाहिए, जिसका आधार था उस व्यक्ति की पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि एडल्ट्री। इस मामले पर कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि एडल्ट्री तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन बच्चों की कस्टडी का एडल्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। बिग वाई शो में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहे बिग वाई मीडिया को।